यहाँ भी, तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी, तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। आबा आबा, तू है चारों ओर। आबा आबा, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी, तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी, तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। रचनाएं तेरी तुझको बधाए, तू है चारों ओर। अवनी अंबर ये हरदम ही गाए, तू है चारों ओर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्तीय भाइयों बहनों, हर एक रविवार की भांति आज भी हम इस पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम प्रभु के हर एक वरदानों को याद करते हुए उनकी आशीष और कृपा को जो हम सबों को प्राप्त हुआ है, धन्यवाद देने के लिए प्रभु के पास, प्रभु के सानिध्य में आए हुए हैं। आइए हम इस पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए और प्रभु के हर एक वरदान को याद करते हुए उसे धन्यवाद देने के लिए और आने वाले दिनों में प्रभु की आशीष एवं कृपाएं हमारे जीवन में प्राप्त हो, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास आए हैं। तो आइए हम सब अपने हर एक गुनाहों को याद करते हुए, अपने पापों को याद करते हुए प्रभु की आशीष एवं कृपा मांगे कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें, ताकि हम सब इस पूजा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें और प्रभु की आशीष एवं कृपा को प्राप्त कर सकें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने पापों पर प्रायश्चित करें। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा,
में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हमारी सहायता कर, जिससे हम तुझको सारे हृदय से प्यार करें, और जैसे तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है वैसे हम भी सबको प्यार करें। हमारी विनती पूरी कर, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरी जीवित आत्मा को शुद्ध करे, जिससे प्रभु के वचन की सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 15 से 20 तक। मूसा ने लोगों से कहा, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। तुम लोग उसकी बात सुनो। जब तुम पर्वत होरेब के सामने एकत्र थे, तुमने अपने प्रभु ईश्वर से यही मांगा था। तुम लोगों ने कहा था, अपने प्रभु ईश्वर की वाणी हमें फिर सुनाई नहीं पड़े, और हम फिर यह भयानक अग्नि नहीं देखें, नहीं तो हम मर जाएंगे। तब प्रभु ने मुझसे यह कहा, लोगों का कहना ठीक ही है। मैं उनके ही भाइयों में से उनके लिए तुम जैसा एक नबी उत्पन्न करूँगा। मैं अपने शब्द उसके मुख में डालूँगा और उसे जो जो आदेश दूँगा वह वही तुम्हें बताएगा। वह मेरे नाम पर जो बातें कहेगा, यदि कोई उसकी उन बातों को नहीं सुनेगा तो मैं स्वयं उस मनुष्य से उसका लेखा लूँगा। यदि कोई नबी मेरे नाम पर ऐसी बात कहने का साहस करेगा जिसके लिए मैंने उसे आदेश नहीं दिया है, या वह अन्य देवताओं के नाम पर बोलेगा, तो वह मर जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति
दाता है वो शक्ति देता, मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु, मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सर्वशक्तिमान पिता परम शुद्ध रीजा और आत्मा को शुद्ध करिए, जिससे तो प्रभु के वचन की तुझ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 7, पद संख्या 32 से 35 तक। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई चिंता ना हो। जो अविवाहित हैं वह प्रभु की बातों की चिंता करता है, वह प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। जो विवाहित हैं वह दुनिया की बातों की चिंता करता है, वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। उसमें परस्पर विरोधी भावों का संघर्ष है। जिसका पति नहीं रह गया या जो कुंवारी है, वे प्रभु की बातों की चिंता करती हैं। वे तन और मन से पवित्र होने की कोशिश में लगी रहती हैं। जो विवाहित हैं वह दुनिया की बातों की चिंता करती है और अपने पति को प्रसन्न करना चाहती है। यह मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाना नहीं चाहता। मैं तो आप लोगों के सामने प्रभु की अनन्य भक्तों का आदर्श रख रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गाए तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गाए तन मन से, खुशी मनाए तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने अपने हाथों से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1, पद संख्याएं 21 से 28 तक। कफरनाहुम में यीशु विश्राम के दिन सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं। वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में हम सबों ने सुना कि किस तरह से इस्राएली जनता मूसा पर विश्वास किया था। इस्राएली जनता
मूसा को एक महान नेता मानते थे, एक महान व्यक्ति मानते थे। उन्होंने 40 वर्षों तक इस्राएली समुदाय की अगुवाई की थी। लेकिन इस्राएली जनता अच्छी तरह से जानते थे कि मूसा उन्हें कनान देश तक नहीं पहुंचाएगा। इसलिए वे चिंतित थे कि कौन उनके साथ रहेगा, कौन उनके साथ चलेगा। और मूसा ने उन्हें भविष्यवाणी की थी, यह कहते हुए भविष्यवाणी की थी, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच, तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाइयों में से मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा, जो तुम लोग उसकी बात सुनोगे। और मूसा द्वारा की गई भविष्यवाणी आज के सुसमाचार में हम पूरा होते हुए देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु कफरनाहुम में विश्राम दिवस के दिन सभागृह में वचन सुना रहे हैं। कफरनाहुम में विश्राम दिवस के दिन सभागृह में हमारे लिए यह दर्शाता है कि प्रभु यीशु पवित्र दिन और पवित्र जगह अपने सार्वजनिक कार्य की शुरुआत करते हैं। और वचन में हम सबों ने सुना कि लोग उनकी शिक्षा को सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे। अचंभे में क्यों पड़ते थे? हमें वचन साफ साफ बताता है, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। लोग प्रभु के वचन को सुनकर क्यों अचंभे में पड़ जाते थे? उनकी चंगाई को केवल देखकर नहीं, बल्कि उनके शब्दों में जो चंगाई की शक्ति थी। इसलिए हम इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। और यही उपदेश को सुनकर आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अशुद्ध आत्मा के वश में था चिल्ला उठता है, क्योंकि जब प्रभु सभागृह में उपदेश दे रहे थे, प्रभु के वचन में जो शक्ति है, प्रभु के वचन में जो सामर्थ्य है, वह उस अशुद्ध आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के हृदय को छू लिया, उसके हृदय को चुभ रहा था। इसलिए वह चिल्ला उठता है और कहता है, ईसा नाजरी, आपको हमसे क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। लोग उनकी शिक्षा को सुनकर क्यों अचंभे में पड़ जाते थे? उनकी शिक्षा को केवल सुनकर नहीं, बल्कि उनके शिक्षा के द्वारा लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता था, किस तरह से असर पड़ता था, किस तरह से लोगों के जीवन में परिवर्तन आता था, यह देखकर लोग अचंभे में पड़ जाते थे। लोग अचंभे में इसलिए पड़ जाते थे क्योंकि प्रभु यीशु शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यहाँ अधिकार के साथ शिक्षा देना अर्थात प्रभु उन शास्त्रियों की तरह एक पाखंड नहीं था, एक ढोंगी नहीं था, किंतु जो पिता परमेश्वर के द्वारा उन्हें प्राप्त होता था वही लोगों को बताते थे। इसलिए प्रभु यीशु अधिकार के साथ लोगों को शिक्षा देते थे। प्रभु के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, जब मनन चिंतन करते हैं, उस पर हमारे जीवन में प्रभाव आता है, प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। जिस तरह से जब वह अशुद्ध आत्मा से ग्रसित व्यक्ति प्रभु का वचन सुन रहा था, उसके हृदय को प्रभु का वचन चुभ रहा था, उसके हृदय पर प्रभु का वचन असर डाल रहा था, प्रभाव डाल रहा था। इसलिए वह प्रभु के वचन को सुनकर चिल्ला उठते हैं और कहते हैं, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। अशुद्ध आत्मा से ग्रसित व्यक्ति अच्छी तरह से जानता था कि प्रभु यीशु उसे अशुद्ध आत्मा से छुटकारा दिला सकता है, उसे चंगाई दिला सकता है, शैतान के बंधनों से छुटकारा दिला सकता है। लेकिन वह जैसा था वैसा ही रहना चाहता था, वह प्रभु के पास नहीं आना चाहता था, वे पाप के बंधन से छुटकारा नहीं पाना पाता था। उसी तरह से हमारे जीवन में भी हम सब
जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, हम सब जानते हैं कि जब हम प्रभु के पास आएंगे, प्रभु हमें हर प्रकार के शैतान के बंधनों से छुटकारा दिलाएंगे। प्रभु हर प्रकार के बीमारियों से हमें चंगाई प्रदान करेंगे। लेकिन हम जहाँ हैं वहीं रहना चाहते हैं, अपने पापमय जीवन से छुटकारा प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। आज के दूसरे पाठ में हम सबों ने सुना कि संत पौलुस किस तरह से कुरिन्थ के लोगों से कहते हैं और आग्रह करते हैं कि स्वतंत्र रहो, स्वतंत्रता की जीवन जियो। हमारे लिए संत पौलुस आज यह स्वतंत्रता का मतलब यही बता रहे हैं कि हम पाप के बंधन से दूर रहें, शैतान के वश से दूर रहें, संसारिक बुराइयों से, संसारिक मोह माया से छुटकारा पाकर स्वतंत्रता का जीवन जिए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को हर प्रकार के रोगों से छुटकारा प्रदान करें, हर प्रकार के शैतान के बंधनों से छुटकारा प्रदान करें, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से छुटकारा प्रदान करें, ताकि हम सब प्रभु की छत्र छाया में रहकर, प्रभु के सानिध्य में रहकर प्रभु के वरदान और कृपा को पाने के योग्य बन जाएं। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पिलातुस के समय में दुखाया, उस पर ठोका गया, मर गया, गड़बड़ा गया, लिबूस में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृत्युओं का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से विनती करें कि वह संसार को सब भ्रांतियों से मुक्त करे और हमें सुख शांति प्रदान करें। हे ईश्वर, तो कृपापूर्वक संत पिता और कलीसिया के सब अधिकारियों को उनकी पवित्र बुलाहट में सुरक्षित रखें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हम विशेष प्रार्थना करते हैं संत पापा फ्रांसिस, माता कलीसिया और सभी धर्माध्यक्षों के लिए। उन्हें तू अपनी छत्र छाया में रख और उनके विश्वास को दृढ़ बना। इसके लिए हम अपने प्रेमी पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, मैं सभी विद्यार्थी बच्चों के लिए तुझसे विशेष प्रार्थना करती हूँ जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। तू उन्हें अपने ज्ञान से, प्रज्ञा से और बुद्धि से भर दे। इस मतलब के लिए हम अपने प्रेमी पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने किसान भाई बहनों के लिए जिनकी गुहार को सुनने वाला कोई भी नहीं और बहुत सारे लोग उनके विरोध में खड़े हैं। प्रभु, तू उनकी पुकार को सुन और उनकी बातों को सरकार तक पहुंचा। इस मतलब के लिए अपने प्रेमी पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शैतानी बंधनों में जकड़े हुए हैं, जिनके पूरे शरीर पर शैतान ने अपना अधिकार लिया है। हे प्रभु, तू उन्हें हमेशा हमेशा के लिए शैतान के बंधनों से छुटकारा दे। इस मतलब के लिए हम अपने प्रेमी पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, संसार में ऐसे जितने भी लोग हैं जो अपने जीवन में निराश, हताश और विपत्ति में डूबे हुए हैं, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है, प्रभु उनके जीवन में अपनी आशा का दीप जला और उन्हें अपने आनंद से भर दे। इस मतलब के लिए हम अपने प्रेमी पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारे कार्य तुझसे प्रेरित होकर तेरी सहायता से आगे बढ़े, जिससे हमारी सब प्रार्थनाएं और कार्य सदा तुझसे आरंभ हो
और तेरे द्वारा समाप्ति तक पहुंच सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की महेश्वरिता सदा मिले हमें प्रभुता। तब प्रेम की महेश्वरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये लाख रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के राग के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे सेवक सेविकाएं इस वेदी पर अपनी भेंट अर्पित कर रहे हैं, तो इसे दयापूर्वक ग्रहण कर और हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। 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 स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पा। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पा। जय जयकार हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुना पे, धन्य बन हर्षाते हैं। जो आते हैं प्रभु सुना पे, धन्य बन हर्षाते हैं। महिमा का हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां।
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर पवित्र त्रित्व की स्तुतिगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इनमें, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम सब परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। तेरा मेरा जो है नाता, वो है प्यारा रे विधाता। तू अंधेरे को मिटाता, तू उजाला लेके आता। तू है मेरा, तू स्वामी, तू दाता। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुक्ति के इस संस्कार से हमें बल प्राप्त हुआ है। अनंत मुक्ति का यह भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाता रहे। यह हमारी विनय है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तेरा आभार, मन में शत शत बार। सांसों की मेरी सरगम, नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, मांगोगे फूलों से, आकाश के पक्षियों से, ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से, मुझको है तूने सजाया। गाता प्रभु तेरा आभार, मन में शत शत बार। सांसों की मेरी सरगम, नमन करे बारंबार।
प्रभु